अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम ITSC का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका भी लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट बेसिकली लेक्चर के अंदर हमने जो है स्कैनर एंड रीडिंग डिवाइस मैक स्ट्रिप रीडर्स को हमने डिस्कस किया था। और ये सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो कि आप लोग जो है ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ओपन सोर्स। अच्छा जी सर, अब जो है आज बेसिकली हमारा इस चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा इसका लास्ट हमारा ये पार्ट है। ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं MICR, जिसमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक एंड MICR रीडर कन्वर्ट MICR करेक्टर इनटू द फॉर्म द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अच्छा जी, MICR क्या होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्पेशल मैग्नेटाइज्ड इंक से जो है लिखी गई लेटर्स और नंबर को क्या कर रही होती है, पढ़ सकती है। यह टेक्नोलॉजी ज़्यादातर जो है बैंक्स बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो यूज़ करते हैं। ठीक है, खासकर आप चेक के ऊपर देख रहे होंगे ऐसे होते हैं। ठीक है, जब चेक जो है ना, जो आपका बेसिक चेक होता है, चेक प्रिंट होता है तो उसके नीचे जो बेसिक नंबर्स लिखे होते हैं ना, जो भी आपके अकाउंट नंबर्स होता है या फिर कुछ चेक नंबर्स होता है, सारी चीज़ें वो मैग्नेटाइज्ड इंक से जो है वो लिखे होते हैं। ठीक है, जब चेक MICR रीडर से गुजरता है तो याद रखना कि मशीन्स जो होती है ना, उन मैग्नेटाइज्ड नंबर्स को जो है वो रीड करके क्या करती है, कंप्यूटर्स में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, इससे आसानी ये होती है कि इससे बेसिकली ह्यूमन एरर्स जो होता है वो कम होता है और प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। MICR करेक्टर्स को जो है कंप्यूटर समझने बेसिकली लाइक जो है ना डिजिटल डाटा में जो है वो बदल जाता है। ये जो सिस्टम होता है ये सिस्टम बेसिकली रिलायबल होता है। अगर चेक पर जो है थोड़ा सा बेसिकली जो है दाग या फिर मतलब कोई भी दाग लग जाए जहाँ करते हो ना, तो पीछे जो है मशीन उस चेक को जो है ना MICR रीडर से जो है वो स्कैन करती है। MICR सिस्टम से जो है होता ये है कि बैंक इजीली जो होती है ना वो उसको ट्रैक कर सकता है कि ये भी किस ब्रांच का चेक है और किस अकाउंट से बेसिकली पैसे निकालना है। ठीक है, MICR टेक्नोलॉजी ने जो है एक तरीके से याद रखना कि इसमें ना मैनुअल चेक एंट्री को ऑलमोस्ट जो है ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जिससे मतलब कि आपका ऑब्वियसली बात है, मैनुअल ख़त्म किया है तो आपका काम जो है वो तेज़ी से जो है यार फॉन्ट का बेसिकली एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि आपको ज़्यादातर मशीन ना इजीली रीड कर सकती है। कुछ नंबर फॉर्मेट में होता है, E- करके इस तरीके से। तो अगर तुम लोग पूरा एक मैं समअप तुम्हें इतना डिटेल जो मैंने तुम्हें बताया उसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ कि MICR एक वो सिस्टम होता है जो चेक के नीचे ना लिखे जो नंबर्स होते हैं, आप लोग अपने चेक के ऊपर देख सकते हो, वो मशीन बेसिकली मशीन लैंग्वेज में जो है वो बदलता है। ठीक है, A data collection device contain data directly at the location where the transaction or event take place. Data collection device बेसिकली वो मशीन होती है जो डाटा उसी जगह पर कलेक्ट करती है जहां बेसिकली ट्रांसैक्शन या फिर इवेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जहां काम हो रहा है, ठीक है, वहीं से डाटा जो है डायरेक्ट सिस्टम में चला जाता है। ये डिवाइस बेसिकली जो होती है मैनुअली एंड से जो है ना फास्ट और एक्यूरेट होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल सिंपल सी मैं बता देता हूँ कि जैसे आप सुपर मार्ट में आप शॉपिंग करते हो। ठीक है, तो कैशियर बेसिकली क्या करता है, बार कोड स्कैनर से जो है जो आइटम्स होते हैं जो आपने बाय किए हैं उसको बेसिकली स्कैन करता है। तो ये क्या है, ये एक जो होता है डाटा कलेक्शन डिवाइस है। ठीक है, उसी तरीके से आप स्कैनर करता क्या, देखो स्कैनर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का जो है कोड रीड करता है और सिस्टम्स में जो होता है ना, जो सिस्टम में फीड किया गया है उसका नाम, प्राइस और फिर क्वांटिटी वो एंटर कर देता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ATM मशीन्स की बात करूँ या पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल की बात करूँ, ये भी क्या करते हैं, ये भी डाटा कलेक्शन ही डिवाइस है। ठीक है, इनका काम सिंपल ये होता है कि एरर जो होते हैं ना उनको कम करना होता है और डाटा को फास्ट जो है ना कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में नर्सेज जब जो है पेशेंट के जो होते हैं ना रिस्ट बैंड स्कैन करती हैं, जो आप देखते हैं पेशेंट के रिस्ट बैंड लगा होता है उसको स्कैन करती हैं, तो वो भी बेसिकली क्या होता है, डाटा कलेक्शन ही होता है। जो कि ये सिस्टम जो होते हैं ना एक तरीके से रियल टाइम जो है अपडेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही कोई आइटम सेल करता है, ठीक है, उसको स्टॉक जो है ना वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस याद रखना कि टाइम और कॉस्ट दोनों बचाती है और इनमें जो होता है, इनमें सेंसर्स, स्कैनर या रीडर बेसिकली जो है वो लगे सिस्टम। तो व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट इज डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस इनटू अ यूजफुल फॉर्म। आउटपुट वो डाटा होता है जो बेसिकली कंप्यूटर ने प्रोसेस करके इंसान के लिए समझने लायक फॉर्म में जो है बदल दिया हो, जैसे बेसिकली टेक्स्ट, इमेजेस या साउंड। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो बेसिकली मशीन्स होती हैं जो बेसिकली ये प्रोसेस डाटा हमें दिखाती हैं, सुनती हैं और प्रिंट करती हैं। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली डिस्प्ले होती है, जो मॉनिटर है हमारा। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का रिजल्ट जो है ना स्क्रीन पर हमें दिखाता है। ठीक है, अब मॉनिटर बेसिकली क्या होता है, मॉनिटर एक सेपरेट बेसिकली जो है डिवाइस होती है जो आप समझ लो कि कंप्यूटर से जो है ना केबल के जरिए जो है, केबल जो होती हैं उनके जरिए कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है LCD मॉनिटर है, तो आजकल के जो मॉनिटर्स होते हैं वो LCD होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या LED टेक्नोलॉजीज भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो LEDs होती हैं पतली होती हैं, काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले डिपेंड प्राइमरी ऑन इट्स, तो डिस्प्ले की जो क्वांटिटी वो डिस्प्ले की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन के ऊपर, जो पिक्सल्स होती हैं ब्राइटनेस के ऊपर और कलर एक्यूरेसी पर होती हैं। ठीक है,
Today, monitors use digital signals to produce a picture to display the highest quality image. The monitor should plug into मॉनिटर डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं और बेस्ट क्वालिटी के लिए जो है उन्हें डीवीआई या एचडीएमआई या डिस्प्ले पोर्ट से जो है कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जब आप एचडीएमआई केबल केबल जो होती है उसको लगाते हो तो अपने लैपटॉप और टीवी के जो है ना बीच जो होता है इमेज हाई बेसिकली जो होता है ना डेफिनेशंस पे जो है हाई डेफिनेशंस पे आप दिखाई देती है। जैसे होम यूजर्स कभी कभार जो होता है डिजिटल टीवी जो डी टीवी होता है या स्मार्ट टीवी को भी जो है ना कंप्यूटर के डिस्प्ले के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके से एच डी टीवी भी होती है। एच डी टीवी बेसिकली सबसे एडवांस फॉर्म जो होती है वो है डिजिटल टीवी का। ठीक है, जिसमें हाई क्वालिटी वीडियोस और क्लियर साउंड्स आपको मिलती है। स्मार्ट टीवी जो होती है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ज़्यादातर। आपने बहुत सारे पीटीसीएल्स भी दे रहे होते हैं, पीटीसीएल ये सब जो होते हैं ना वो भी स्मार्ट टीवीज दे रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स डायरेक्टली इसमें जो है वो चल जाता है। ठीक है, सही है। अब प्रिंटर क्या होता है? अ प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम। बिफोर परचेजिंग अ प्रिंटर आस्क योरसेल्फ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने ऐड किया है कि भाई कितना बजट है, कितना फास्ट आपको प्रिंटर चाहिए जो प्रिंट कर सके। डू आई नीड अ कलर प्रिंटर? कलर प्रिंटर चाहिए आपको? क्या कॉस्ट होना चाहिए? ठीक है, मल्टीपल कॉपीज निकालनी है आपको? ये सारी चीज़ें। अब प्रिंटर होता क्या, पहले ये डिस्कस करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के डाटा को फिजिकल फॉर्म में, यानी फिजिकल फॉर्म्स का मतलब ये है कि पेपर में, ठीक है, वो बेसिकली प्रिंट करता है। जब आप डॉक्यूमेंट या फोटो प्रिंट करते हो तो प्रिंटर बेसिकली उसे रियल कॉपी में जो है वो बदल देता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो पेपर को टच किए बिना जो है प्रिंट करते हैं। सही है, सही है। उसी तरीके इंजेक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इंजेक्ट प्रिंटर फॉर्म्स करेक्टर एंड ग्राफिक बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक लिक्विड इंक ऑन द पीस ऑफ पेपर। ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बेसिकली कॉमन टाइप है। ये बेसिकली टाइनी इंक के जो होते हैं ड्रॉप्स जो होते हैं वो पेपर पर स्प्रे करते हैं। ठीक है, और इंजेक्ट प्रिंटर जो है कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में बेसिकली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिंटिंग जो स्पीड जो होती है ना, प्रिंटिंग स्पीड को जो है ना पेपर पर मिनट मतलब पीपीएम में जो है ना मेजर किया जाता है। अ फोटो प्रिंटर प्रोड्यूस लैब क्वालिटी फोटोज, मतलब कि फोटो प्रिंटर हाई क्वालिटी फोटोज जो है वो प्रिंट के लिए यूज होता है अक्सर। मतलब समझ लो कि इंजेट टेक्नोलॉजी ही बेसिकली इसमें यूज करते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप डिजिटल कैमरा से जो है ना डायरेक्ट बेसिकली पिक्चर प्रिंट करते हो ना, ठीक है, मतलब कि कोई भी केबल से, तो वो पिक्चर्स जो होती हैं वो प्रिंटर ही होता है बेसिकली। ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास लेजर्स और ये सारे लेजर प्रिंटर उसके। ऑल इन वन प्रिंटर इज अ सिंगल पीस दैट प्रिंट स्कैन कॉपीज एंड इन सम केसेस फैक्सेस, इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर जिसको हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी कहते हैं, ये एक ही डिवाइस होती है जो कि प्रिंट भी करती है, स्कैन भी कर सकती है, कॉपी भी कर सकती है और कभी कभार जो है ये फैक्स भी जो है वो करती है। ठीक है, थ्री डी प्रिंटर क्या होता है? थ्री डी प्रिंटर यूजेज अ प्रोसेस कॉल्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय एडिंग मटेरियल टू अ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट। मतलब थ्री डी प्रिंटर बेसिकली क्या होता है? थ्री डी प्रिंटर जो होता है एक अलग लेवल का प्रिंटर है। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है थ्री डी ऑब्जेक्ट जो है वो बनाता है, लेयर बाय लेयर्स बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर थ्री डी प्रिंटर से जो है टॉयज या फिर मशीन पार्ट्स या फिर जो है आर्टिफिशियल लिम्स बेसिकली जो है वो बनाए जाते हैं। थर्मल प्रिंटर जनरेट इमेज बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस अगेंस्ट द हीट सेंसिटिव पेपर्स। मतलब हीट सेंसिटिव पेपर्स पर जो है इमेज बनाता है। जैसे ही आपको बेसिकली जो है रेसिपेंट मिलते हैं वो क्या करता है? वो सुपरमार्केट या फिर एटीएम से, मतलब कि ये हीट सेंसिटिव पेपर पे जो है इमेज बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको कोई रेसिपेंट कोई भी मिलते हैं जैसे कि सुपरमार्केट या एटीएम इन सब से। मोबाइल प्रिंटर हैज इज अ स्मॉल लाइट वेट बैटरी पावर्ड प्रिंटर्स एंड अलाउ अ मोबाइल यूजर टू प्रिंट फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस। ये बेसिकली छोटी और मतलब एक तरीके से बैटरी पावर्ड जो है ना प्रिंटर होता है जो बेसिकली मोबाइल से जो है ना डायरेक्ट प्रिंट कर सकता है और यूजफुल होता है ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए खास तौर पे। A labeled printer is a small printer that print on an adhesive type materials that can be placed on a variety of atom। लेबल प्रिंटर मतलब कि जो स्टिकर्स या फिर बार कोड्स बेसिकली ये प्रिंट करने के लिए काम आता है, जो आप पोर्टल्स के ऊपर देख रहे होते हो, बॉक्सेस पे देख रहे होते हो या फिर पार्सल्स पे बेसिकली जो है ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं। ठीक है, प्लॉटर्स क्या होते हैं? कि प्लॉटर आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ड्राइंग। प्लॉटर्स बेसिकली ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स जो होते हैं और इंजीनियर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये लार्ज और डिटेल ड्राइंग जो है बनाता है। ठीक है, और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? क्रिएट फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी कलर प्रिंट्स। मतलब कि ये बड़े पोस्टर्स हो गए या फिर बैनर्स हो गए जो आप प्रिंट करते हैं ना, जो मतलब मॉल्स में या फिर जो है उन पर जो है बेसिकली ये लगाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म characters and graphics on a piece of paper by sticking a mechanism against an ink ribbon that physically contacts the paper। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट से जो है वो प्रिंट करते हैं। ये जो बेसिक पेपर को ना रिबन के जरिए जो है स्ट्राइक करते हैं। ठीक है,
अब इसकी जो एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो एक तरीके से समझ लो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कार्बन कॉपीज बेसिकली जो है बनाने के लिए जो है ना ऑफिस में बेसिकली जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बेसिकली ये फास्ट और हाई क्वालिटी प्रिंट्स देते हैं। अब है मैनी यूजर्स अटैच सराउंडेड साउंड स्पीकर्स और स्पीकर सिस्टम्स टू देयर कंप्यूटर, गेम कंसोल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस टू जनरेट हायर क्वालिटी साउंड्स। मतलब स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को मतलब डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को साउंड में बदलती है। जब मतलब आप म्यूजिक सुनते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो या गेम खेलते हो, तो स्पीकर्स ही बेसिकली वो साउंड प्ले करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली स्पीकर बेसिक साउंड्स देते हैं, लेकिन जो सराउंडेड साउंड सिस्टम्स होते हैं वो हाई क्वालिटी 3D इफेक्ट्स जो है वो आपको देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर गेमिंग या फिर मूवी सेटअप्स में जो होता है ना, जहाँ पर आपके पास साउंडेड स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, ताकि साउंड जो है वो हर डायरेक्शन से आए, ठीक है। हेडफोन क्या है कि हेडफोन्स आर स्पीकर दैट कवर और आर प्लेस आउटसाइड ऑफ द एयर्स एयरबड, ऑल्सो कॉल्ड द एयरफोन्स, रेस्ट इनसाइड द एयर कनाल। मतलब हेडफोन्स बेसिकली वो स्पीकर्स हैं जो कान के बेसिकली ऊपर या बाहर बेसिकली पहने जाते हैं। ये पर्सनल लिसनिंग के लिए जो होता है परफेक्ट होते हैं। एयरबड्स एक छोटी डिवाइस होती है जो एयर कैनाल जो होती है आपके अंदर जो है वो अंदर फिट हो जाती है, और मोबाइल यूजर जो है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप फ़ोन पे जो है वो म्यूज़िक सुनते हो और दूसरों को अगर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली हेडफोन्स या एयरबड्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब डाटा प्रोजेक्टर क्या होता है? बट डाटा प्रोजेक्टर में जाने से पहले ब्लूटूथ हेडफोन्स क्या होते हैं? देखो, ब्लूटूथ हेडफोन्स बिना वायर के जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है वायरलेस कम्युनिकेशंस के जरिए जो है ना, ये एक तरीके से साउंड ट्रांसमिट करते हैं। साउंड डिवाइसेस में बेसिकली क्या होता है कि वॉल्यूम, बेस और एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स भी होते हैं। आजकल गेमिंग या फिर VR डिवाइसेस जो होती हैं, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस जो होती हैं, उनमें भी बेसिकली जो होता है ना फीडबैक और वाइब्रेशन इफेक्ट्स भी जो है वो मिलते हैं, जो रियल फील्स एक तरीके से देते हैं। डाटा प्रोजेक्टर क्या होता है कि डाटा प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट प्रोजेक्ट द project the test and image displaying on a computer or mobile device screen on a larger screen so that an audience can see the image clearly, ठीक है। An interactive whiteboard is a touch sensitive device resembling the dry board that display the image on a connected computer screen। अच्छा जी, इसमें बेसिकली देखो, डाटा प्रोजेक्टर एक डिवाइस होती है जो बेसिकली कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर जो कुछ भी बेसिकली दिखा रहा होता है उसे बड़ी स्क्रीन पर आपको प्रोजेक्ट करती है। इसका काम सिंपल सा यही होता है कि भाई इमेज को जो है ना इनलार्ज करके बड़ा करके जो है ऑडियंस के लिए एक तरीके से क्लियरली दिखाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक टीचर्स क्लासरूम में आपको जो है, जैसे मैं ये क्लासरूम में अगर पढ़ा रहा होता हूँ, तो क्लासरूम में जब आप स्लाइड्स को शो कर रहे होते हो या वीडियो लेसन आप दिखाते हो तो वो प्रोजेक्टर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे। प्रोजेक्टर ज़्यादातर जो होता है मीटिंग्स, सेमिनार्स और मूवी स्क्रीनिंग के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। ये HDMI या फिर VGA या आप समझ लो कि वायरलेस कनेक्शन से जो है ना कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आजकल के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो हाई रेजोल्यूशन और मतलब एक तरीके से ब्राइट होते हैं, ताकि इमेज क्लियर दिखाई दे सके, ठीक है। मतलब लाइट एंड रूम भी होता है ना, थोड़ा सा अंधेरा करके देखा जाता है वैसे तो ये, पर लाइट एंड रूम भी हो तो वहाँ पे भी दिखाया जाता है। व्हाइट बोर्ड बेसिकली क्या होता है कि इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड एक टच सेंसिटिव बोर्ड होता है जो बेसिकली प्रोजेक्टर और समझ लो, ठीक है, प्रोजेक्टर और बेसिकली कंप्यूटर के साथ जो है ये कनेक्ट होता है। जब प्रोजेक्टर इमेज बोर्ड पर दिखाता है तो यूजर बेसिकली कोई टच पेन या फिंगर से जो है ना डायरेक्टली उस इमेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टीचर जो होते हैं, अगर मैथ्स के क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करते वक्त जो है ना बोर्ड पर अगर लिख सकते हैं, और सब कुछ कंप्यूटर में जो है वो सेव हो जाता है। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जो होता है लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब जो बोर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, इन बोर्ड का यूज़ ज़्यादातर स्कूल्स में, ट्रेनिंग सेंटर्स में या ऑफिस में जो है प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये है, क्योंकि ये लास्ट है आपके पास कि जॉयस्टिक्स, व्हील्स, गेम पैड, ये सारी जो होती हैं कंट्रोलर, ये भी आउटपुट ही होती हैं डिवाइस, बट इनको ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये भी आपको यही कि ये फीडबैक देने के यूज होते हैं, टेक्नोलॉजीज ये सारी हैं। आप चाहें तो इनको डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारे प्रिंटर्स आपके इसमें कैमराज ये सब चीज़ें, ठीक है, हमने ये व्हाइट बोर्ड रिलेटेड भी डिस्कशंस कर ली। तो यहाँ पे हमने जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा बेसिकली जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, और यही इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के अंदर जो है पढ़ाया जाता है। अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो सारी नॉलेज क्लियर हो जाएगी और अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स भी अच्छे तरीके से दे दोगे, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ो उसका नोट्स लाजमी बनाओ। ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ दिस इज बेसिकली स्लाइड्स ऑफ माइंड, तो इस स्लाइड से अगर देखना चाहते हो तो देख लो, वरना एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ स्लाइड से लिख लो, कुछ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कर लो। इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी तुम लोगों को फ्यूचर के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।